Hey, good morning, guys. Please let me know. I'm audible to you and screen is visible. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Yeah, thank you. चलो, okay. तो as of now we are done with many topics. There are small topics थे, ठीक है. आज हम लोग फुल फ्लेज में हम लोग जो अपना कोडिंग का है वो स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट आई विल जस्ट टेल यू इन वन लाइनर. डिटेल में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे बट वन लाइनर में आपको बता देता हूँ, राइट. जैसे आपने देखा था कल सोर्स कोड देखा था, राइट. सोर्स कोड, ठीक है. सोर्स कोड को हम लोग कन्वर्ट कर देते बाइट कोड में, राइट. सोर्स कोड was getting converted into byte code, right. And then byte code get converted into the machine code, ठीक है. सोर्स कोड, देन बाइट कोड, देन मशीन कोड, राइट. तो सोर्स कोड जो हमने लिखा था, राइट. देन बाइट कोड जो जेवीएम अंडरस्टैंड करेगा, जो जेवीएम अंडरस्टैंड करेगा, एंड मशीन कोड विच मशीन विल अंडरस्टैंड, विच मशीन विल अंडरस्टैंड, राइट. सोर्स कोड जो हमने लिखा था बाइट कोड विच जेवीएम विल अंडरस्टैंड एंड मशीन कोड विच मशीन विल अंडरस्टैंड, ठीक है. तो सोर्स कोड को बाइट कोड में जिसने कन्वर्ट किया था उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर. वी कॉल इट एज अ कंपाइलर, ठीक है. जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा वी कॉल इट एज अ कंपाइलर. एंड जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग वी कॉल इट एज अ इंटरप्रेटर, ठीक है. वी कॉल इट एज अ इंटरप्रेटर, राइट. तो यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट कंपाइलर डू, कंपाइलर कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. व्हाट इंटरप्रेटर डू, इंटरप्रेटर विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड, राइट. इनटू मशीन कोड, हाँ. यहाँ पे ध्यान देना, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का जो फंक्शन है आई विल एक्सप्लेन यू लेटर अल्सो, ठीक है. यहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है. लाइन बाय लाइन मतलब जितनी भी हम आपस में नंबर ऑफ लाइन्स रहेंगी इन अवर बाइट कोड, तो व्हाट इंटरप्रेटर डू, इंटरप्रेटर कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन. बट देयर इज वन मोर थिंग, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है. वी कॉल इट एज अ जस्ट इन टाइम, जस्ट इन जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है. जस्ट इन टाइम कंपाइलर. तो फॉर व्हाट JIT डू, JIT विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है, एट वंस, एट वंस, राइट. तो as it is, as interpreter is converting bytecode into machine code line by line, so it is flow. We can call it is a flow. इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा ऑब्वियसली वो फ्लो रहेगा, राइट. क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है. और JIT क्या कर रहा है, JIT कन्वर्टिंग ऑल द बाइट कोड इनटू मशीन कोड एट वंस, मतलब एक साथ ही वो कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो ऑब्वियसली इट विल बी द फास्ट, इट विल बी फास्ट, ठीक. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है. एंड इट विल बी फ्लो, ठीक है. बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है. इतना ध्यान में रखो. इंटरप्रेटर विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू मशीन कोड, बट द प्रोसेस विल बी वेरी स्लो, प्रोसेस विल बी स्लो. JIT will convert your all code at once, so process will be fast, right. Process will be fast, process will be fast, ठीक है. एव अपना इतना ध्यान में रखो कि लाइक सोर्स कोड को बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर. बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी द इंटरप्रेटर, दैट विल बी योर इंटरप्रेटर, राइट. And interpreter performance will be flow because it is going to convert your bytecode into machine code line by line, and JIT is going to convert your all code at once, right. So performance will be fast, ठीक है. चलो, इतना ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है. अभी तक जो पढ़ा दो ऑल वर द इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बट थेरी, थेरी पर्सपेक्टिव से, अभी कोडिंग पर्सपेक्टिव से अभी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा स्टार्ट होने वाला, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, ठीक है. डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, राइट. तो व्हाट इज डेटा टाइप एंड व्हाट इज वेरिएबल, वो हम लोग सभी चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. तो पहले आपको मैं फिनटैक्स बता देता हूँ, फिनटैक्स बता देता हूँ, ठीक है. फिनटैक्स, तो एग्जैक्ट गाइस देखो, अभी अपने जावा के अंदर फिनटैक्स मतलब क्या होता है. फिनटैक्स मतलब एक फ्रेमवर्क बोल लो आप, या फिर एक डिज़ाइन बोल लो, राइट. फिनटैक्स या फिर डिज़ाइन, जैसे आप जब भी आप घर बनाते हैं, ठीक है. वेनेवर वी लाइक बिल्ड एनी होम, ठीक है. जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग पहले उसका एक मैप बनाते हैं, राइट. एक बेसिक मैप बनाते हैं. वो मैप के हिसाब से फिर हम लोग घर बनाते हैं. वो मैप, उस मैप के हिसाब से हम लोग घर बनाते हैं,
कोई भी घर बनाने से पहले हम डिजाइनर से क्या उसका एक मैप बना के लेते हैं, राइट। तो मैप बनाने के बाद में हम लोग उसी तरीके से हम लोग एक्चुअल घर बनाते हैं, बिल्कुल एज एग्जैक्टली द मैप, जैसा मैप एग्जैक्टली दिखता है उसी तरीके से हम लोग घर बनाते हैं। तो उसी तरीके से अपना यहाँ पे होता है फिनटेक्स। ठीक है, इसी तरीके से फिनटेक्स होता है। या फिर आप मान लो कि सब्जी बनाने की रेसिपी लिखी हुई है, कोई रेसिपी लिखी हुई है, तो रेसिपी में लिखा रहता है आधा चम्मच नमक डालो, एक चम्मच मिर्च डालो, ठीक है, दो बैगन डालो, एक आलू डालो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रहेगा एग्जैक्टली, फिनटेक्स मतलब वही होगा। तो यहाँ पे कैसा रहेगा फिनटेक्स, डेटा टाइप या फिर वेरिएबल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द डेटा टाइप। ठीक है, देन उसके बाद में स्पेस दे के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, वहां पे हम लोग लिखेंगे वेरिएबल, देन हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, देन उसके बाद में हम लोग लिखेंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेंगे वो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें लगा देना है सेमी कॉलन, हमें लगा देना है सेमी कॉलन, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दिस इज द बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक अबाउट द वेरिएबल्स, व्हाट एग्जैक्टली द वेरिएबल इज। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया अपना डेटा टाइप एंड वेरिएबल का। अभी वेरिएबल होता क्या। ठीक है, तो वेरिएबल का if हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा, स्टोर द डेटा। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा। आपको बचपन में पता होगा कि एक्स इक्वल टू हम लोग 10 लिखते थे, एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, वाई इक्वल टू ऐसा कुछ तो भी 20 लिखते थे, राइट। एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, ऐसा कुछ तो भी लिखते थे, राइट। तो वहां पे हम लोग बोलते थे एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, राइट। अगर किसी ने भी चौथी पांचवी छठी क्लास में अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, राइट, तो उसको पता है एक्स इक्वल टू 10 लिखते हैं, वाई इक्वल टू 20 लिखते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स की वैल्यू 10 है एंड वाई की वैल्यू 20 है, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग वी राइट इन अवर बचपन, चाइल्डहुड में ही हमने ऐसी चीजें सीखी है। ठीक है, तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे, सेम थिंग हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा। ठीक है, मान लो अगर जावा के अंदर आपको कुछ करना है, जैसे अगर आकाश, ठीक है, आकाश ये नाम है, आकाश इवन नेम, अगर आपको ये कहीं तो भी स्टोर करना है, आकाश एक नेम है, कहीं तो भी स्टोर करना है, तो आप कैसे करोगे, इसको एक वेरिएबल ले लोगे, ए नेम इक्वल टू आकाश, नेम इक्वल टू आकाश, राइट। तो ये जो नेम हो गया गाइस, इट इज अ वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ तो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। वी आर स्टोरिंग सम डेटा, वी आर स्टोरिंग सम वैल्यू, राइट, वी आर स्टोरिंग सम वैल्यू। तो आकाश अगर मुझे किसी के अंदर स्टोर करना है, तो आई विल टेक वन वेरिएबल। ठीक है, एक मैं कोई तो भी एक वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर मैं ये वैल्यू स्टोर कर दूंगा, जिसके अंदर मैं ये वैल्यू स्टोर कर दूंगा, राइट, जिसके अंदर मैं ये वैल्यू स्टोर कर दूंगा, राइट। उसके बाद में अगर मान लो अगर मुझे कुछ तो भी ऐसा स्टोर करना है, किसी की एज अगर स्टोर करना है, राइट, तो आई विल टेक एज इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे 25। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्टोर एज, एज है 25, तो आई विल स्टोर दिस 25 इनसाइड एनी वेरिएबल। ठीक है, ये 25 जो वैल्यू है, ये अगर मुझे किसी के अंदर स्टोर करना है, तो आई विल टेक वन वेरिएबल। ठीक है, आई विल टेक वन वेरिएबल, एक वेरिएबल लूंगा मैं, उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा। आई विल टेक वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल लूंगा, दिस वेरिएबल जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया। 25 आई स्टोर्ड इनटू एज, 25 ये जो वैल्यू है, 25 जो वैल्यू है, आई स्टोर इनसाइड द एज, आई स्टोर इनसाइड द एज, राइट। तो इस तरीके मैं स्टोर कर सकता हूँ। अगर मान लो अगर मुझे किसी का जेंडर स्टोर करना है, जेंडर इक्वल टू आई विल स्टोर एज अ एम। ठीक है, एम हो गया, एफ हो गया, या फिर मेल फीमेल भी करना है आपको, दैट दैट यू कैन डू। यहाँ पे हम लोग एम या, राइट, एम स्टैंड फॉर मेल, एफ स्टैंड फॉर फीमेल, राइट। तो वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। तो अभी आई एम स्टोरिंग एम इनसाइड जेंडर, नाउ आई एम स्टोरिंग एम इनसाइड जेंडर, आई एम स्टोरिंग एम इनसाइड जेंडर, राइट। मान लो अगर आपको सैलरी स्टोर करना है किसी की, इफ यू वांट टू स्टोर द सैलरी, राइट, यू कैन टेक वन वेरिएबल लाइक दैट। आप एक वेरिएबल लो, इसके अंदर आप सैलरी स्टोर कर दो। ठीक है, सैलरी स्टोर कर दो लाइक दिस। ठीक है, 750, 750.50, 750.50, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप उसके अंदर सैलरी स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर सैलरी स्टोर कर सकते हो। अगर आपको पता करना है, अगर मान लो अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है आपको, ट्रू या फॉल्स वाली, राइट, बचपन में हमने देखे थे ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो उसके आंसर हमें ट्रू एंड फॉल्स में ही लिखते थे। कुछ क्वेश्चंस रहते थे वहां पे जिसके आंसर हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में लिखने पड़ते थे, राइट। मतलब ऐसा होता था, अर्थ इज राउंड और नॉट, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस रहते थे अपने एग्जाम में आते थे। ठीक है, साइंस के पेपर में हो या फिर कोई भी पेपर में आते हैं थे, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स हमें लिखना पड़ता था, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, हमें लिखना पड़ता था। तो मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट, ठीक है, मतलब ये बंदा स्टूडेंट, ठीक है, इफ स्टूडेंट, तो इसको आप लिख सकते हो ट्रू। ठीक है, ट्रू,
ट्रू लिख सकते हो, राइट। या अगर आप यहाँ पे इसको फॉल्स लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी देंगे जिसके आंसर्स खाली ट्रू या फॉल्स में रहेंगे, जिसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में रहेंगे, जिसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स में रहेंगे, राइट। तो गाइस अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। बट वी नीड टू स्पेसिफाई, यहाँ पे हमें क्या है ना, आप जो भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हो, लाइक अगर आप आकाश स्टोर कर रहे हो, या आप 25 स्टोर कर रहे हो, एम स्टोर कर रहे हो, 750.5 पॉइंट पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर रहे हो, राइट, पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स स्टोर कर रहे हो, ध्यान दो अभी, ठीक है। यहाँ पे आप, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, देखो एक कैरेक्टर, यहाँ पे एक कैरेक्टर हो गया, दिस इज वन कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर पता है ना, हमें ABCDEFG, वो कैरेक्टर हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है, आपको एक नंबर स्टोर करना है, या फिर आपको डेसिमल में वैल्यू स्टोर करना है, डेसिमल में वैल्यू स्टोर करना है, या फिर आपको ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है, या फिर आपको ट्रू या फॉल्स आपको स्टोर करना है, राइट। तो ये वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको ये जो वेरिएबल है इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का आप डेटा इसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हो। ध्यान दो, इसके अंदर नेम के अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हो, नेम के अंदर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ट्रू या फॉल्स स्टोर करना चाहते हो, या फिर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, या फिर कोई एक सेंटेंस स्टोर करना चाहते हो, तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्पेसिफाई गाइस, ठीक है। वी नीड टू, हम लोग बोलेंगे वी नीड टू स्पेसिफाई, वी नीड टू स्पेसिफाई, राइट, वी नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द टाइप, द टाइप ऑफ डेटा, we need to specify the type of data we are storing into variable, ठीक है, into variables, ठीक है। तो what we need to do, we need to specify guys, what we need to do, we need to specify the type of data we are storing, type of data we are storing into our variable, we need to specify type of data we are storing into our variable, ये चीज ध्यान दो, ठीक है। तो in order to specify, in order to specify the type of data, in order to specify the type in order to specify the type of data we need data type, ठीक है। why we need data type, why we need data type, ठीक है। in order to in order to in order to specify the type of data we need data type, we need data type, ठीक है। हमें we need data type, in order to specify, in order to specify the type of data we need data type, we need data type, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी हम लोग देखेंगे पहले डेटा टाइप, ठीक है। अभी हमने वेरिएबल देख लिया, वेरिएबल हमने एज ऑफ ने थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है। वेरिएबल भी दो तीन तरीके के वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट एज ऑफ नो वेरिएबल का इतना फंडा हमें समझ में आ गया, अगर कोई भी वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी है, कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। इफ आई वांट टू स्टोर ऐसा सच, लाइक कुछ भी आकाश कड़मकर ऐसा कुछ नाम स्टोर करना है, राइट। अगर मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, कुछ मुझे अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, कुछ भी करना है, राइट। तो कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करनी है अपने को जावा के अंदर, तो वी नीड अ वेरिएबल, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टोर एनी वैल्यू वी नीड अ वेरिएबल, राइट। बट वेरिएबल को स्पेसिफाई करना पड़ता है गाइस, हमें वी नीड टू स्पेसिफाई द वेरिएबल कि गाइस किस टाइप का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल के अंदर, किस टाइप का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल के अंदर। क्या मैं इसमें नेम स्टोर करना चाहता हूँ, क्या मैं इसके अंदर एज स्टोर करना चाहता हूँ, क्या मैं जेंडर स्टोर करना चाहता हूँ, क्या मैं सैलरी स्टोर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसके अंदर ट्रू फॉल्स स्टोर करना चाहता हूँ, राइट। या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस स्टोर करना चाहता हूँ मैं उसके अंदर, राइट, कंप्लीट सेंटेंस स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब एग्जैक्टली क्या स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर, और स्पेसिफाई करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा पहले डेटा टाइप। टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट इज द डेटा टाइप, वो समझने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप, एग्जैक्टली डेटा टाइप क्या होता है समझना पड़ेगा, राइट। नाउ द डेटा टाइप की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेटा टाइप, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। अपने पास में दो तरीके का डेटा टाइप है, एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव, एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप तो हमने को समझ में आ गया, डेटा टाइप की डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप, वाई वी नीड डेटा टाइप टू स्पेसिफाई, ठीक है, वाई वी नीड डेटा टाइप, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वाई वी नीड डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप वी नीड टू स्पेसिफाई, ठीक है। व्हाट स्पेसिफाई, टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू स्टोर इनटू वेरिएबल, वाई वी नीड डेटा टाइप,
ठीक है, बेसिक फ्रेशर लेवल के क्वेश्चन है ये, फ्रेशर लेवल के क्वेश्चन है ये। वाई वी नीड ए डेटा टाइप या फिर व्हाट इफ डेटा टाइप, व्हाट इफ डेटा टाइप या फिर वाई वी नीड ए डेटा टाइप। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन विल बी द टाइप ऑफ डेटा टाइप, एक्सप्लेन द डेटा टाइप। if they ask you explain the data type, then you need to explain primitive and non primitive data type। ठीक है, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं करके, एक होता है प्रिमिटिव एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव, दैट यू नीड टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, फ्रेशर लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड एक्सपीरियंस लेवल पे तो आपको एकदम बेसिक हो गया है, पता होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में दो टाइप के डेटा टाइप हो बोला मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फेन टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में वी हैव बुलियन। ठीक है, एक होता है बुलियन। ठीक है, वी विल सी। ठीक है, बुलियन, देन वी कैन कंसिडर कैरेक्टर। ठीक है, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीग्रल हो गया एंड डेसिमल हो गया। ठीक है, इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड फोर्थ वन इफ डेसिमल, 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 राइट। तो ये अपने पास में चार टाइप के प्रिमिटिव के अंदर, प्रिमिटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, प्रिमिटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, राइट। और ये जो फोर टाइप्स है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एट टाइप्स। ठीक है, तो बुलियन, बुलियन बोले तो गाइस बुलियन के अंदर जो डेटा टाइप लेंगे हम लोग, दैट विल बी द बुलियन, दैट विल बी द बुलियन विच कैन स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू, विच कैन स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, विच कैन स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, चलो ये हम लोग पहले, पहले इसके अंदर कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर के अंदर विल बी हैविंग कैर, कैरेक्टर के अंदर वी विल बी हैविंग कैर। इंटीग्रल के अंदर गाइस यहाँ पे रहेगा जैसे बाइट। ठीक है, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया एंड अपना इंट, राइट। उसके बाद में डेसिमल के अंदर आएंगे दो, फ्लोट एंड डबल, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में अभी देखेंगे, वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, पर उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं। तो जैसा एक प्रिमिटिव हो गया, सेकंड नॉन प्रिमिटिव, सेकंड आएगा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वी विल बी हैविंग नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या रहेगा, ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारे, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे एरेस करके। ठीक है, एरेस, यहाँ पे आ जाएंगे क्लासेस अपने। ठीक है, यहाँ पे एरेस हो गया, क्लासेस हो गया, इनम्स वगैरह। ठीक है, एरेस हो गया, क्लास हो गया, इनम्स वगैरह हो गया, उसके बाद में इंटरफेसेस वगैरह, इंटरफेसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में कलेक्शंस वगैरह। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये काफी सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, कलेक्शन एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं मिलेगा कि इतनी होते करके, देयर यू कैन टेक मल्टीपल, यू कैन टेक मल्टीपल, बट इसको छोड़ दो। यहाँ पे प्रिमिटिव में अपने पास में 8 डेटा टाइप हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, पहले रहेंगे चार, दिस आर द मेजर फोर, बुलियन, कैरेक्टर, इंटीग्रल एंड डेसिमल। तो बुलियन के अंदर बुलियन, जिसकी स्पेलिंग हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बुलियन। कैरेक्टर की स्पेलिंग वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, कैर। देन इंटीग्रल के अंदर वी हैव बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट। इसके अंदर है फ्लोट एंड डबल। डेसिमल के अंदर है फ्लोट एंड डबल, डेसिमल के अंदर है फ्लोट एंड डबल। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन, ईच हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद बुलियन, लेट्स गो विद बुलियन। ठीक है, तो बुलियन गाइस, बुलियन में क्या रहेगा, बुलियन इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, बुलियन क्या होता है, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलियन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कैसे, बुलियन विल बी रिटर्न लाइक दिस। बुलियन का हम लोग इस तरीके से लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट बुलियन लाइक दिस, वी आर गोइंग टू रिटर्न बुलियन लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान लो, इट इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर, क्या बोले हम लोग, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इट कैन स्टोर ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। बुलियन, बुलियन एक डेटा टाइप है, बुलियन एक डेटा टाइप है जो क्या कर सकता है, इट विल स्टोर ओनली, इट विल स्टोर ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, राइट। इसकी अगर मेमोरी की बात करें हम लोग, ठीक है, इसकी अगर मेमोरी की बात करें, तो इट विल टेक गैस वन बिट, इट विल टेक वन बिट। ठीक है, इट विल टेक वन बिट। ठीक है, इट विल टेक ओनली वन बिट। ठीक है, ध्यान दो, वन बिट। ठीक है, वन बिट मतलब कितना होता है गाइस, 8 जो बिट्स होते हैं, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है एंड इट विल टेक वन बिट। ठीक है, इट विल टेक 1 बाइट। ठीक है, इट विल टेक 1 बाइट। ओके, तो चलो ठीक है,
अभी डिफॉल्ट वैल्यू, इसकी अगर डिफॉल्ट वैल्यू की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू की भी अगर बात करते हैं हम लोग, राइट, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू इट विल बी डिफॉल्ट वैल्यू एज अ फॉल्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सभी की डिफॉल्ट वैल्यू भी रहेगी, एवरी वेरिएबल विल बी हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू एज वेल। ठीक है, एवरी वेरिएबल विल बी हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू एज वेल। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, इट इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, इट इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, राइट। इट विल स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ओनली। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ओनली, बट मेमोरी विल बी 1 बिट। ठीक है, देखो इसमें कैसा होता है ना, एक थेरोटिकली तो 1 बिट ही होता है। ठीक है, थेरोटिकली 1 बिट ही होता है, बट जेवीएम क्या करता है, 1 बाइट लेता है। ठीक है, देखो 8 बिट्स मतलब 1 बाइट होता है। ठीक है, थियोरटिकली जो कंसेप्ट है बुलियन का, वो 1 बिट मेमोरी लेता है। देखो क्या होता है, जब भी आप आपके मोबाइल के अंदर कोई फोटो स्टोर करते हो, कोई इमेज स्टोर करते हो, कोई स्क्रीनशॉट स्टोर करते हो, कोई वीडियो स्टोर करते हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करते हो, तो सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो हम लोग डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो इसका तो 1 बिट होता है थ्योरेटिकली, बट जेवीएम क्या करता है, जेवीएम टिपिकली यूज 1 बाइट। क्योंकि हमने पहले दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग द मेमोरी, राइट। जेवीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अलोकेटिंग द मेमोरी। जेवीएम इसको इन सभी को, इन जितने भी डेटा टाइप्स है, सभी डेटा टाइप को मेमोरी कौन अलोकेट करेगा, मेमोरी अलोकेट करेगा जेवीएम। मेमोरी अलोकेट जेवीएम करेगा, राइट। बट बुलियन की जो मेमोरी रहेंगी, इफ इट विल बी 1 बाइट, सॉरी 1 बिट, बट जेवीएम टिपिकली इसको 1 बाइट ही असाइन करता है, 1 बाइट ही असाइन करता है। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर हम लोग अभी देखो यहाँ पे फिनटेक्स ध्यान दो अभी। नाउ कम्स टू द फिनटेक्स। ठीक है, नाउ दिस इज द फिनटेक्स, नाउ दिस इज द फिनटेक्स, राइट। तो अभी हमने डेटा टाइप पढ़ लिया बुलियन। अभी इसका फिनटेक्स है इस तरीके का फिनटेक्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। फर्स्ट यू नीड टू राइट डेटा टाइप, तो हम लोग लिख दिया डेटा टाइप इफ बुलियन। ठीक है, वेरिएबल लिख दो कुछ भी गाइस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्टूडेंट करके, इफ स्टूडेंट इज माई वेरिएबल। उसके बाद में दो इक्वल टू यहाँ पे फिर आपको वैल्यू लिखनी है, राइट। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है। बट एक चीज गाइस आपको पता है, एक चीज आपको पता है कि बुलियन की जो वैल्यू रहेंगी, दैट कुड बी ओनली ट्रू। ठीक है, दैट कुड बी ओनली ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। तो आपको जो वैल्यू लिखना है विच इज कंफर्टेबल है, ठीक है, ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन आपको लिखना है कुछ तो भी यहाँ पे, जैसे बुलियन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इज ओल्ड। ठीक है, इक्वल टू आप जो भी वैल्यू लिखना है, ठीक है, ट्रू लिखना है ट्रू लिख सकते हो, फॉल्स लिखना है फॉल्स लिख सकते हो, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका डेटा टाइप, यहाँ पे आप लिखोगे डेटा टाइप, यहाँ पे रहेगा आपको जो भी लिखना है। ठीक है, जो भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इफ इट नेसेसरी टू राइट इज, ठीक है, ये जो इज है वो लिखना कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। मतलब वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क पैदा होना चाहिए ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जनरेट होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें लगना चाहिए कि कोई तो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉरी, हमें लगना चाहिए कोई तो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे इज मैरिड, ठीक, इज मैरिड। ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रू फॉल्स, राइट। चलो, एनी डाउट गाइस इन बुलियन, एनी डाउट इन बुलियन, प्लीज लेट मी नो। बुलियन समझने में कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। प्लीज टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स, अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। आज काफी सारे बच्चों को लगता है क्रिसमस की छुट्टी है करके। ठीक है गाइस, मैं क्लास को कभी छुट्टी नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल अगर मैं किसी इमरजेंसी में अटक गया हो तो। ठीक है, अदरवाइज क्लास को कभी भी छुट्टी नहीं देती एक्सेप्ट संडे। संडे को भी हम लोग छुट्टी इसलिए देते हैं क्योंकि संडे को हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं बच्चों के। ठीक है, आप लोग के संडे को इंटरव्यू शेड्यूल देते हैं। ठीक है, आप लोग के संडे को इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो संडे को इंटरव्यू होते हैं, इसलिए हम लोग संडे को हम लोग खाली छुट्टी देते हैं, बाकी दिन किसी भी दिन अपने क्लास को छुट्टी नहीं देते। ठीक है, ध्यान रखना।
किसी भी फेस्टिवल के दिन हम लोग छुट्टी नहीं देते, क्योंकि मॉर्निंग का क्लास है, राइट। 1-1.5 घंटा हम लोग दिन भर में निकाल ही सकते हैं। चलो कोई नहीं। तो अभी हो गया, वी आर डन विथ अवर बुलियन पार्ट, वी आर डन विथ अवर बुलियन पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टर पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टर। कैरेक्टर, क्या यार, कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर बोले तो क्या, ठीक है, कैरेक्टर बोले तो क्या, राइट। देखो गाइस, कैरेक्टर इट इज यूज टू स्टोर, ठीक है। हम लोग इसमें स्टोर क्या करेंगे, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। हम लोग इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, सिंगल कैरेक्टर, एनी यू कैन स्टोर एनी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। इसके अंदर यू कैन स्टोर अल्फाबेट, अल्फाबेट यू कैन स्टोर अल्फाबेट, ठीक है। यू कैन स्टोर डिजिट, ठीक है। आपको अगर अल्फाबेट स्टोर करना है, अल्फाबेट स्टोर करो, डिजिट कर सकते हो। इसके अंदर आप सिंबल, कोई भी आप सिंबल इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, राइट। बट इसके अंदर दैट शुड बी ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, दैट शुड बी योर ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। मेमोरी कितना लेगा ये, ठीक है, मेमोरी कितना लेगा, इट विल टेक 2 बाइट, इट विल टेक 2 बाइट्स, ठीक है, इट विल टेक 2 बाइट्स, ठीक है। मेमोरी कितना लेगा, 2 बाइट्स। स्टोर क्या करेंगे हम लोग, सिंगल कैरेक्टर हम लोग इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, इट विल टेक 2 बाइट्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब जब भी आप वैल्यू स्टोर करोगे तो यू नीड टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू द सिंगल कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यू नीड टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। स्टोर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टोर द वैल्यू, वैल्यू इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ मैं, वैल्यू इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, ठीक है, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको हमेशा वैल्यू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। इसका डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, यू 3 बार 0 एंड 2, ठीक है, इट विल बी इफ इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू कब आती है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कब आती है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ना अगेन के फिनटेक्स के हिसाब से जाएंगे हम लोग, वी आर गोइंग अगेन गोइंग टू अगेन गोइंग विद द फिनटेक्स, ठीक है, फिनटेक्स के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। तो इसमें देखो पहले लिखना है डेटा टाइप, डेटा टाइप लिखेंगे हम लोग कैर, वैल्यू लिख देना है कुछ तो भी, जैसे मान लो जेंडर लिखते हैं हम लोग, जेंडर इक्वल टू आपने लिख दिया एम, आपने लिख दिया एम, राइट। इट इज करेक्ट बट रॉन्ग, क्यों बोले हम लोग, देखो सिंगल कैरेक्टर हमने स्टोर कर दिया, सिंगल कैरेक्टर वी कैन स्टोर, ठीक है, बट वी नीड टू स्टोर इनसाइड द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, we need to infide into the single infide single inverted comma, single single inverted comma, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। तो इसको हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, लाइक दिस। और इसके अंदर वी कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर गेस, ओनली सिंगल कैरेक्टर गेस, राइट, वी कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, वी कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कोई स्टोर करना है मार्क्स करके, राइट, मार्क्स करके अगर स्टोर करना है ऐसा कुछ तो भी, मान लो 10, राइट, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, राइट, इट इज इनवैलिड, 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 इनवैलिड क्यों, कॉज टू कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, इनवैलिड कॉज टू कैरेक्टर, इट इज इनवैलिड क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, आई नीड ओनली 1 कैरेक्टर, ठीक है। कैर मैं कर देता हूँ रैंक इक्वल टू इट इज फाइन, ठीक है, इसके अंदर मैं 1 लिख सकता हूँ, इट इज वैलिड, ठीक है, दिस इज वैलिड, सिंगल कैरेक्टर, वैलिड, राइट। अगर आप बोलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, कैर रैंक इक्वल टू, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने अगर दे दिया 0 1, राइट, 0 1, राइट, अगेन गाइस इट इज इनवैलिड, इट इज इनवैलिड, नॉट वैलिड, आई कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर, ओनली सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, कैर, ठीक है, इसमें अगर कुछ लिख दो ऐसा सिंबल करके, सिंबल, सिंबल इक्वल टू यू कैन स्टोर एनी सिंबल, ठीक है, यू कैन स्टोर एनी सिंबल, ठीक है, यू कैन स्टोर एनी सिंबल, राइट, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, राइट, अगेन ऑब्वियसली इट इज वैलिड ओनली, इट इज वैलिड ओनली, राइट। चलो कैरेक्टर क्लियर है क्या आप लोग को बताओ, कैरेक्टर क्लियर है क्या आप लोग को बताओ, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कि सर हम लोग ऐसा स्टोर करें क्या, सिंगल कैरेक्टर तो सिंगल है, जैसे 1 स्टोर कर दिया, 1 के बाद में मैंने एम स्टोर कर दिया, राइट, इट इज फाइन, नो नो नो, इनवैलिड, 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 वी नीड अ सिंगल कैरेक्टर ओनली,
ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक नंबर ले लिया, एक सिंबल ले लिया और एक ये ले लिया तो सभी एक एक है तो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। राइट, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो कैरेक्टर वी आर गोइंग टू स्टोर लाइक दिस, कैरेक्टर वी आर गोइंग टू स्टोर लाइक दिस, जहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल स्टोर करना है तो एट दैट टाइम वी कैन गो विद द कैरेक्टर, एट दैट टाइम वी कैन गो विद द कैरेक्टर, एट दैट टाइम वी कैन गो विद द कैरेक्टर। ठीक है चलो, इसमें कुछ डाउट है क्या बताओ, प्लिफ टाइप यस नो, डाउट होगा तो पूछो, नहीं होगा तो प्लिफ टाइप नो, सो दैट वी कैन मूव एड। ठीक है, सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल है कैरेक्टर। कम ऑन, चलो एवरीवन एवरीवन, टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई नीड अ रिवर्ट फ्रॉम एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके गुड। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, जो हमने देखा इंटीग्रल। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे देखो, जब भी हमें कोई नंबर स्टोर करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर द नंबर्स, ठीक है, इंटीग्रल क्या करेगा, स्टोर्ड, इंटीग्रल विल स्टोर नंबर्स, इंटीग्रल विल स्टोर द नंबर्स। ठीक है, ए क्या करेगा, इट विल स्टोर द नंबर्स, ठीक है, इट विल स्टोर द नंबर। ठीक है, और उसमें हम लोग नंबर कौन से, निगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव वी कैन स्टोर द बोथ द नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हम लोग दोनों नंबर स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकते हैं। अभी इंटीग्रल के अंदर हमारे पास में क्या क्या है, व्हाट वी हैव इन इंटीग्रल, व्हाट वी हैव इन इंटीग्रल। ठीक है, अपने पास में इंटीग्रल के अंदर क्या क्या है, वी हैव बाइट, राइट, वी हैव बाइट, वी हैव शॉर्ट, ठीक है, वी हैव लॉन्ग, ठीक है, एंड वी हैव इंट, वी हैव इंट। चलो मैं इसको मैं इसके वाफ में लिखता हूँ, बाइट शॉर्ट इंट को ऊपर कर देता हूँ, मेमोरी के वाफ में लिखता हूँ। ठीक है, ए अपने पास में। ठीक है, अभी अगर सभी के डिफॉल्ट वैल्यू की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, तो बाइट का डिफॉल्ट क्या रहेगा। ठीक है, बाइट बाइट विल बी हैविंग डिफॉल्ट एवर जीरो, ठीक है, बाइट विल बी हैविंग डिफॉल्ट एवर जीरो, इसका भी जीरो ही रहेगा, ठीक है, इंट का भी जीरो ही रहेगा, ठीक है, लॉन्ग का भी जीरो ही रहेगा, लॉन्ग ऐसा कुछ तो भी एल करके आता है उसको। ठीक है, इट विल बी स्मॉल और कैपिटल ऑफ स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल एल, ठीक है, इस तरीके से उसका रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट उसको वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा जीरो, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा उसका जीरो काइंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें उसकी मेमोरी की, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी की अगर बात करें हम लोग, आई विल डू वन थिंग, ये थोड़ा सा पास में करने के लिए व्हाट आई विल डू, ठीक है, आप ऐसा पढ़ो इसको डिफॉल्ट वैल्यू करके, यू कैन रीड लाइक दिस डिफॉल्ट वैल्यू करके। ओके, आपके लिए थोड़ा सा डिजाइन बना दूं क्या मैं, लाइक दिस, चलेगा। चलो, नाउ, नाउ डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू, guys give me a second, guys give me a second, give me a second। ओके, सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट साइज है जीरो रहेगा। ठीक है, अगर मेमोरी की बात करें, ठीक है, बाइट की अगर मेमोरी की बात करें तो इट विल बी टेक वन बाइट, ठीक है, बाइट विल टेक वन बाइट, ठीक है, बाइट विल टेक वन बाइट, ठीक है, मेमोरी इन बाइट करके लिख देता हूँ मैं, मेमोरी इन बाइट, ठीक है, मेमोरी इन बाइट, BYTE, मेमोरी इन बाइट। ठीक है, तो इट विल टेक वन बाइट, ठीक है, बाइट लेगा वन बाइट, ए लेगा दो, ठीक है, इट विल टेक फोर, ठीक है, ए लेगा फोर, एंड लॉन्ग विल टेक एट, लॉन्ग विल टेक एट। ठीक है, तो बाइट विल टेक वन बाइट, शॉर्ट विल टेक टू बाइट, इंट विल टेक फोर बाइट, एंड बाइट लॉन्ग विल टेक एट बाइट, लॉन्ग विल टेक एट बाइट। ठीक है, लॉन्ग विल टेक
8 बाइट, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू की अगर रेंज की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेमोरी ऑल्सो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेमोरी। देखो गाइस क्या होता है, आपके मोबाइल में अगर ज्यादा मेमोरी होगी तो आपका मोबाइल फ्लो हो जाता है। आपके मोबाइल में अगर ज्यादा मेमोरी होगी, आपने काफी सारी वीडियो है, काफी सारी फोटो है, तो आपको मोबाइल भी फ्लो हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि रैंडमली कुछ ना कुछ डिलीट कर देते हैं, फॉर दैट मेमोरी फास्ट हो जाए, अपना कैचे रिमूव कर देंगे। ठीक है, कुछ वीडियो जो हमने मूवीज देखी हुई है उसको डिलीट कर देंगे, कुछ वीडियो हमने अननेसेसरी कैप्चर करके रखे उसको डिलीट कर देंगे, राइट। तो सेम वे यहाँ पे क्या होता है, लेकिन एप्लीकेशन में वैसा नहीं कर सकते ना हम लोग। सॉरी गाइस। देखो एप्लीकेशन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एप्लीकेशन बना दिया आपने कि फ्लो चल दिए तो रैंडमली हमने कुछ ना कुछ डिलीट कर दिया, रैंडमली हमने कुछ ना कुछ डिलीट कर दिया, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग जब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें मेमोरी का भी काफ़ी सारा ध्यान रखना पड़ता है, कि हम लोग को उस तरीके के डेटा टाइप या फिर वेरिएबल यूज़ करना होगा, उस तरीके के डेटा टाइप या फिर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा जो आगे जाके हमें दिक्कत नहीं दे, आगे जाके हमें दिक्कत नहीं देना चाहिए उसने, राइट। तो इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है कि हम लोग कब कौन सा यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है कि बाइट्स वगैरह काम हो रहा है, ठीक है, तो वाई शुड गो फॉर लॉन्ग। अगर बाइट से ही काम हो रहा है तो वाई शुड गो फॉर लॉन्ग, राइट। बाइट से ही काम होता है तो वाई शुड गो फॉर लॉन्ग, ये हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, ठीक है, बाइट की जो रेंज होती है वो होती है -28, -28 से 128 तक, ठीक है। मैं -28 से 128 तक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ बाइट के अंदर। बाइट के अंदर मैं -128 से वन ट्वेंटी 128 तक, सॉरी 127 तक, 127 तक मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इसका भी नंबर कुछ तो भी होता है, ठीक है, 3276 ठीक है, 3276 सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग इस तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्टोर द वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। हम लोग शॉर्ट के अंदर माइनस माइनस 3 टू 7 से लेके 3 टू 7 6 8 तक हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। देन इसका एक बड़ा नंबर होता है, ठीक है, इंट का एक बड़ा नंबर रहेगा इसमें माइनस, ठीक है, माइनस इस नंबर से लेके टू पॉजिटिव दिस नंबर तक हम लोग वी कैन स्टोर, ठीक है। फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर वी कैन स्टोर, फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर वी कैन स्टोर शॉर्ट इनसाइड शॉर्ट, ठीक है। देन here it comes the long, ठीक है, देन here it comes about the long, ठीक है। लॉन्ग के अंदर हाँ हाँ हाँ, इसको थोड़ा टू को लाइन में लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेयर इट विल बी दिस नंबर गाइस, ठीक है, हेयर इट विल बी दिस नंबर, ठीक है, एक काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम दिस नंबर वी कैन स्टोर इनसाइड लॉन्ग, राइट, इनसाइड लॉन्ग, ठीक है। तो देखो मेमोरी के हिसाब से अगर मान लो अगर मुझे 125 स्टोर करना है, ठीक है, मुझे अगर ये नंबर स्टोर करना है, राइट, तो कैन यू गाइस टेल मी मैं किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करूंगा। अगर मुझे 125 स्टोर करना है तो किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करूंगा, कैन यू टेल मी। अगर 125 अगर मुझे स्टोर करना है तो किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करूंगा। चलो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ नंबर नंबर दूंगा, यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स किस डेटा टाइप में मैं स्टोर करूंगा, राइट। एंड गाइस ध्यान रखो, बाइट जब भी आप लिख रहे हो तो राइट, बाइट ऐसा बी कैपिटल नहीं होना चाहिए, आपका बी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। योर आंसर इज करेक्ट प्राची अंजलि, राइट, बट बाइट शुड बी, यू हैव टू राइट बाइट इन स्मॉल। देखो मैंने स्मॉल में लिखा है, राइट। तो देखो यहाँ से आपको मैं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते जाऊंगा, छोटी 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 मिस्टेक मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट इन शॉर्ट, ठीक है, ऐसा है। आपको बाइट का जो बी रहेगा, ठीक है, बाइट का बी जो रहेगा, ठीक है, आपको स्मॉल में लिखना है। देखो बाइट यहाँ पे एक डेटा टाइप भी है, बाइट अपना डेटा टाइप भी है, और बाइट अपना एक मेमोरी का टाइप भी है, ठीक है। तो दिस बाइट एंड दिस बाइट आर डिफरेंट, ठीक है। तो बाइट के अंदर हम लोग वी कैन स्टोर, राइट। चलो मान लो अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी वैल्यू स्टोर करनी है, 250 अगर स्टोर करना है, इफ आई वांट टू स्टोर द 250,
ठीक है, 250 स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप बताओ। प्लीज टाइप इन द चार बॉक्स ईच एंड एवरी वन। ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि आपको डेटा टाइप आता है फिर भी आप लोग मिस्टेक करने वाले हो, मैं लिख के देता हूँ आपको। आई विल शो यू योर मिस्टेक्स। ठीक है, इसलिए टाइप करो। इट इज इंपॉर्टेंट टू टाइप। ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट प्राची। ठीक है, कम ऑन टाइप करो। 250 अगर स्टोर करना है तो मैं किस में स्टोर करूंगा? इफ आई वांट टू स्टोर द 250, 250 अगर स्टोर करना है मुझे तो किस में करूंगा? कम ऑन। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। जब तक सबसे आंसर नहीं मिलेंगे, इफ यू डोंट नो द आंसर टाइप प्लीज डोंट नो फर करके। पता नहीं तो वहां पे टाइप कर दो। ठीक है। रोहन प्लीज टाइप योर आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर टाइप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 250 किसके अंदर स्टोर करूंगा? शॉर्ट बोला आपने, शॉर्ट बोला। ठीक है, शॉर्ट बोला। ठीक है। गाइस यहाँ पे नंबर देख लो, यहाँ पे 5 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 नंबर है। ठीक है, 10 नंबर है। चलो मान लो अगर मैं कुछ तो भी ऐसा नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, लैंडलाइन का है 0712। ठीक है, 0712। ठीक है। और यहाँ पे मान लो अगर मैं ऐसा कुछ तो भी नंबर स्टोर करना चाहता हूँ जैसे 72। ठीक है, 75175। ठीक है। ओके। नाउ गाइस लेट मी नो, दिस नंबर मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा? रोहन क्या है? इंट शॉर्ट लॉन्ग? अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप इंट बोलना चाहते हो, शॉर्ट बोलना चाहते हो, लॉन्ग बोलना चाहते हो? ठीक है। ए नंबर किसके अंदर स्टोर करूंगा? ए टाइप करो अभी। ए नंबर किसके अंदर स्टोर करूंगा? ए टाइप करो। कमान एवरीवन, ए नंबर किसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ मैं? कमान ए नंबर किसके अंदर? चलो इसका आंसर आई गॉट। इसका आंसर जो आपने बोला था दैट वाज करेक्ट। ए हम लोग बाइट के अंदर स्टोर करेंगे, दिस वी आर गोइंग टू स्टोर इनटू द बाइट। राइट, करेक्ट है, बाइट के अंदर स्टोर करेंगे। इसको हम लोग स्टोर करेंगे शॉर्ट के अंदर, दैट इज करेक्ट, शॉर्ट के अंदर करेंगे। ठीक है। अभी इसका आंसर बताओ। नाउ गिव मी द आंसर। चलो आई गॉट सम आंसर। ओके। दोन व्हाट डू यू थिंक, किसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग ये? अंजलि योर आंसर इज नॉट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग पर लेकिन हम लोग नहीं करेंगे वो। देखो 125 तो मैं लॉन्ग के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, 125 में इंट के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, 125 में शॉर्ट के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, 125 में बाइट के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट। बट जब मेरा काम बाइट से हो रहा है, मतलब एक बाइट से जब काम हो रहा है, तो वाई आई विल वेस्ट 8 बाइट। अगर मैं लॉन्ग यूज करता हूँ 125 के लिए तो मेरा 8 बाइट चला जाएगा। राइट, 8 बाइट चला जाएगा। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, जब मैं कम मेमोरी से इसको यूज कर सकता तो वही मैं यूज करूंगा। अगर बात करते हैं हम लोग इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर देख लो पहले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, राइट। तो 10 नंबर है गाइस, तो यहाँ पे पहला देखो 10 नंबर, यहाँ पे भी 10 नंबर है। तो अभी इन दोनों में छोटा बड़ा कौन सा है? तो गाइस ए नंबर बड़ा है ना। ठीक, ए छोटा है। ठीक है, तो ए वाला नंबर इस रेंज में आ जाएगा। ए नंबर इस रेंज में आ जाएगा। राइट, ए नंबर इस रेंज के अंदर आ जाएगा, क्यों? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो मतलब प्रैक्टिकली अगर लॉजिकली तो ये 9 ही नंबर हो गए। लॉजिकली 9 ही नंबर हो जाएगा, राइट। तो इंट के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग पे नेसेसरी हम लोग ए नहीं करेंगे। राइट। नाउ मैं मोबाइल नंबर इज 7517566959। दिस इज माई मोबाइल नंबर, राइट। तो मुझे बताओ कि ये मोबाइल नंबर किस डेटा टाइप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं? इन विच डेटा टाइप आई कैन स्टोर दिस मोबाइल नंबर? कौन? दिस इज ऑल्सो अगेन 10 नंबर। दिस इज अगेन 10 नंबर। चलो बताओ मुझे किस डेटा टाइप में मैं स्टोर कर सकता हूँ इसको? करेक्ट, वेरी गुड प्राची। बाकी लोग भी आंसर दो। अब ये मोबाइल नंबर किसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ मैं? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा, किसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको? किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग इसको? ठीक है, राइट। तो गाइस इसको हम लोग लॉन्ग के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर इट इनटू द इंट। इंट में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंट में भी 10 नंबर है लेकिन इसमें भी 10 नंबर है, लेकिन अगर इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे इसकी जो रेंज है, ये जो रेंज है, ठीक है, दिस रेंज इज स्मॉल। ठीक है, ये जो रेंज है स्मॉल है, ये रेंज छोटी है। अपना इंट की जो रेंज है, इंट की रेंज से अपना ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर है। इंट की रेंज से ये नंबर बड़ा है। अब इसको कंपेयर करने के लिए फर्स्ट लेटर ही कंपेयर कर लो, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे 7 है, राइट।
तो इफ नंबर से ए वाला नंबर बड़ा है, इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू गो इनटू लॉन्ग, दैट्स व्हाई वी नीड टू गो इनटू द लॉन्ग। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल का आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है, आई कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, यू गाइस हैव गिवन द 90% करेक्ट आंसर। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी अपना नेक्स्ट। ठीक है, अपना कौन था नेक्स्ट, कौन सा था, डेसिमल। ठीक है, वी हैव डेसिमल। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी इनटू द डेसिमल पार्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द डेसिमल पार्ट। डेसिमल या फिर हम लोग इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, डेसिमल या फिर फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो डेसिमल या फिर फ्लोटिंग, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे डेसिमल या फ्लोटिंग के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं नंबर, नंबर विद डेसिमल पॉइंट, नंबर विद डेसिमल पॉइंट। देखो इंटीग्रल के अंदर हमने जो भी स्टोर किया, इसमें हम लोग खाली नंबर स्टोर करें, वी आर नॉट स्टोरिंग द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग खाली होल नंबर स्टोर कर दे। अभी हम लोग जो डेसिमल पॉइंट्स वाला है उसके अंदर हम लोग डेसिमल पॉइंट स्टोर करेंगे। डेसिमल पॉइंट स्टोर करने के लिए अपने पास में दूसरे डेटा टाइप दिए हैं। ठीक है, तो डेसिमल में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर नंबर विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगेन गाइस इसमें हम लोग दोनों ले सकते हैं पॉजिटिव, इसमें हम लोग पॉजिटिव। ठीक है, वी कैन टेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर फाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर फाइन। ठीक है, इसमें दो मिलेंगे अपने को, दो टाइप मिलेंगे, एक मिलेगा अपने को फ्लोट एंड एक मिलेगा अपने को डबल। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैविंग द फ्लोट एंड डबल। ठीक है, वी आर गोइंग टू हैविंग फ्लोट एंड डबल। ठीक है, इसमें भी अगेन सेम। ठीक है, इसमें भी अगेन सेम। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा, ये क्या यूज करेगा, इट विल टेक 4 बाइट, इट विल टेक 4 बाइट्स। ठीक है, मेमोरी वाइज इट विल टेक 4 बाइट्स। ठीक है, एंड इट विल टेक 8 बाइट्स। 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स। ठीक है, इट विल टेक 4 बाइट्स एंड इट विल टेक 8 बाइट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल टेक अप टू 6 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स अप टू 6 डेसिमल पॉइंट्स, राइट। एंड इट विल टेक अप टू 8। ठीक है, इट विल टेक अप टू 8 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और फिर ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, हम करेंगे। ठीक है, 8 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 8 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो guys, इसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिनटेक्स अपना अगेन, फिनटेक्स फ्लोट, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में वो जब यहाँ पे कुछ लिखना है, फ्लोट में अगर लिखना है मुझे कुछ, तो भी फ्लोट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्लोट में क्या लिख सकते हैं, वेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फ्लोट वेट। ठीक है, ऐसा लिख दिया कुछ तो भी 70.5 करके, 70 पॉइंट, 70 पॉइंट हमने ऐसा कुछ तो लिख दिया 70.5 करके, 70.5। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम ऐप। ठीक है, 70.5 वेट हो गया अपना 70.5। ठीक है, 70.5 वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद में डबल। ठीक है, डबल में आप कुछ तो भी लिख दो, जैसे कि सैलरी। ठीक है, डबल में वी कैन राइट द सैलरी। ठीक है, सैलरी लिख दो यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, ठीक है, 750.50 ऐप। ठीक है, इसको मैं फ्लोट ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सैलरी अपनी ज़्यादा इसमें नहीं रहती है। ठीक है, 2 डेसिमल तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लेता हूँ डबल के लिए स्टॉक प्राइस लेता हूँ, स्टॉक प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक जो छोटी सी प्राइस रहती है ना, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे फिर काफ़ी सारे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कुछ लेना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ लेना है, राइट, यहाँ पे डी लिख देंगे हम लोग लास्ट में, डी लिख देंगे। ठीक है, तो इट विल बी अवर डबल स्टॉक प्राइस, इट विल बी अवर स्टॉक प्राइस। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें कुछ बड़ी वैल्यू लेनी है, जब हमें पॉइंट के बाद में जो कुछ बड़ी वैल्यू लेनी है, एट दैट टाइम वी गो विद द डबल, एट दैट टाइम वी गो विद द डबल। कोई छोटी वैल्यू है तो एट दैट टाइम वी गो विद द फ्लोट। ठीक है, छोटी वैल्यूज है तो हम लोग फ्लोट के साथ जाते हैं, अगर कैपिटल बड़ी वैल्यू है तो वी गो विद द डबल, वी गो विद द डबल। ठीक है, वाई वी आर मेकिंग श्योर कि हम लोग प्रॉपर ये लेना है। देखो प्रॉपर डेटा टाइप क्यों सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, अगर आपने फ्लोट सिलेक्ट कर लिया तो फ्लोट के अंदर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे, ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे। और आपने अगर डबल वैल्यू ले लिया, डबल ले लिया और आपको काफ़ी छोटी वैल्यू स्टोर करना है, आपने डबल ले लिया और आपको छोटी वैल्यू स्टोर करना है, तो आप अननेसेसरी आप 4 बाइट डेटा एक्स्ट्रा यूज़ कर लोगे, 4 बाइट डेटा एक्स्ट्रा यूज़ कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के डिसाइड करना पड़ता है हमें फ्लोट लेना है या डबल लेना है। ठीक है, डेटा टाइप में भी हमें थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है हमें कौन सा वेरिएबल लेना है। ठीक है, आपको ये सब याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको ये नंबर याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, हर बार पढ़ाता हूँ मैं फिर भी याद नहीं मुझे। ठीक है, इसके नंबर नंबर याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो, डेटा टाइप में कुछ भी डाउट है क्या, बताओ मुझे। लास्ट टाइम डेटा टाइप में कुछ भी डाउट है क्या बताओ, फिर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, हम लोग इसको प्रिंट करने वाला है।
ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। कुछ भी डाउट है क्या इसमें बताओ। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। ठीक है, हम लोग प्रिंट एंड एग्जीक्यूट करने वाले इसमें। कुछ भी डाउट है डेटा टाइप में गाइस? नहीं? एनी डाउट? एनीवन? कम ऑन, एनी डाउट? नो डाउट, चलो ठीक है, चलो गुड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करने वाले, कैसे करेंगे वो देखो। चलो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप के लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, कल जैसे किए थे हमने वैसे ही। चलो पहले बात मुझे बताओ, आप लोगों ने जावा को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है? डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने जावा को? ठीक है, अगर किसी का बचा होगा तो आफ्टर द क्लास, ठीक है, आफ्टर द क्लास आप लोग आपकी स्क्रीन शेयर करो। आई विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट, अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी आई होगी। ठीक है, कल जिन बच्चों का आया था उन्होंने मैसेज किया था मुझे। ठीक है, बट किसी को और डाउट एंड डिफिकल्टीज होगी तो आफ्टर द क्लास यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि हाउ यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट, राइट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कुछ तो भी नाम देता हूँ, जैसे डेटा टाइप करके मैं इसको नाम देता हूँ, डेटा टाइप करके। ठीक है, डेटा टाइप करके डेटा टाइप डॉट जावा करके हम लोग बना लेते हैं। डेटा टाइप डॉट जावा करके हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ओपन दिस फाइल, ओपन दिस फाइल। इसके अंदर हम लोग को टाइप करना अगेन, जैसे कल किया था वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्या है, डेटा टाइप करके हमने क्लास का नाम दे दिया है। यू कैन गिव एनी टाइम, एनी नेम, डेटा टाइप ऐसा, सॉरी। ठीक है, करली ब्रेसेस, उसके अंदर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम लिखेंगे हम लोग स्ट्रिंग 1 2 3 args, आर्गुमेंट्स करके बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपना सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन। ठीक है, चलो इसके अंदर हम लोग जो भी टाइप करेंगे एज इट इज हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टाइप करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेटा टाइप एंड वेरिएबल करके। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग और पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल उतना ही नहीं है, वेरिएबल और है उसमें, वेरिएबल कंसेप्ट डीप हो जाएगा। ठीक है, बट एज अपना हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा मैं एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, जो भी टाइप करूंगा एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस डेटा टाइप। या फिर मैं सीएमडी ओपन करूंगा, सीएमडी ओपन करूंगा। ठीक है, सीएमडी के ऊपर आई कैन टाइप, ठीक है, जावा सी, जावा सी, और जो क्लास है मेरा डेटा टाइप डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया। उसको मैं जावा डेटा टाइप, ठीक है, ओनली डेटा टाइप, एंड यू कैन सी द आउटपुट। डेटा टाइप एंड वेरिएबल हमने जो टाइप किया तो आ गया, हमने जो टाइप किया था वो हमें आ गया। ठीक है, जो हमने टाइप किया था वो आ गया। ठीक है, अभी ध्यान दो गाइस, अगर मुझे कुछ वैल्यूज अगर करना है, वैल्यूज अगर प्रिंट करना है, ठीक है, एज इट इज वैल्यू प्रिंट करना है, राइट। तो अगर मैं इसके बाहर भी अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दूंगा। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा अगर ये करना है तो यहाँ पे मैं प्लस सिंबल लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 10 करके, 10 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते क्या होता है ना, लेट्स चेक कि क्या होता है। ठीक है, कैन यू सी गाइस, यहाँ पे 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह अगर मैं ऐसा कुछ तो भी स्टोर कर, ऐसा कुछ तो भी करने जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी करने जाता हूँ, तो गाइस वी डोंट नो व्हाट इज ए, वी डोंट नो व्हाट इज ए, राइट, वी डोंट नो व्हाट इज ए। तो यहाँ पे अगर आप करने जाओगे इफ टाइप से, ठीक है, तो आपको एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए के ऊपर एरर आ गया। तब वहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे नंबर वगैरह कुछ दे सकते हो, ठीक है, बट वहाँ पे आप अल्फाबेट वगैरह नहीं दे सकते। अल्फाबेट को आपको देने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव टू राइट डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, चलो मैं एक आपको डेटा टाइप जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, इट विल टेक 2 3 क्लासेस टू एक्सप्लेन यू। स्ट्रिंग, ठीक है, जो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला ना हमने, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में आता है आपका, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में आता है guys आपका स्ट्रिंग। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में आता है स्ट्रिंग। ठीक है, बट स्ट्रिंग में आपको शॉर्ट में समझा था अभी, क्योंकि इसको बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे, 2 3 क्लास लगेंगे आपको स्ट्रिंग डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, बट एज ऑफ ना हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ डेटा, सीक्वेंस ऑफ डेटा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, सीक्वेंस ऑफ डेटा।
फ्रीक्वेंस ऑफ डेटा मतलब क्या, अगर आपको कुछ भी अगर स्टोर करना है, अगर मान लो आपको ऐसा कुछ तुम्हें नाम स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। बट यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। यू हैव टू स्टोर डबल इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर ऐसा कोई स्टोर कर सकते हो आकाश। ठीक है, यू कैन स्टोर लाइक दिस, यू कैन स्टोर लाइक दिस। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी अगर मैसेज लिखना है आपको, वेलकम टू NFIT पॉइंट। ठीक है, इफ यू आर टू राइट लाइक दिस यू कैन राइट लाइक दिस, इस तरीके से। बट दैट शुड बी इन योर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको आप लिखोगे कैसे, यू कैन राइट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग यस। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम कुछ भी दे दो, वेरिएबल नेम जैसे नेम दे दिया। ठीक है, वेरिएबल नेम ऐसा नेम दे दिया, यहाँ पे टाइप कर दो आप। ठीक है, वेरिएबल नेम, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जितने भी डेटा टाइप है वो सभी स्मॉल लेटर में है। मतलब यहाँ पे उनका फर्स्ट लेटर जो होता है स्मॉल होता है, स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल। बाकी सभी के छोटे, खाली स्ट्रिंग का जो है दैट इज कैपिटल। इसका बड़ा है, बाकी सभी का छोटा रहेगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेटर रहेगा सभी का छोटा है, इसका जो रहेगा फर्स्ट लेटर दैट इज कैपिटल, वो कैपिटल के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान दोगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू NFIT पॉइंट दैट फिट, NFIT पॉइंट दैट फिट। ठीक है, अभी हम लोग देखो इसको कैसे प्रिंट करेंगे। सॉरी, राइट। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज करके, माई नेम इज करके मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पे यू कैन डू लाइक ऐसा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ऐसा कुछ तो भी टाइप कर दिया आपने आकाश करके, राइट। आप इसी तरीके फिनटेक्स, फिनटेक्स यही ना अपना, कहा गया फिनटेक्स, दिस इज फिनटेक्स। ठीक है, अभी आपको कुछ भी अननेसेसरी थिंग लिखनी है आपको, जो आप चाहते हो कि आपके इसमें इफेक्ट नहीं करे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर कमेंट लिखते हैं, तो ऐसे दो फ्लैश दे देने का, उसके साइड में आप ऐसा लिख सकते हो। दो फ्लैश दे के आप ऐसा अगर लिखोगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे दैट विल नॉट अफेक्ट योर प्रोग्राम, दिस विल नॉट अफेक्ट योर कोडिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसको ये पढ़ेगा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आपने ये दो लाइन के बाद क्या लिखा है, राइट। तो आप ऐसा अगर आपको कुछ भी लिखना है, कमेंट वगैरह लिखना है, तो आप ये दो लाइन देख के आप कमेंट वगैरह लिख सकते हो, दो लाइन देख के आप कमेंट वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आकाश। अब यहाँ पे ये जो नेम है आई कैन राइट हियर द नेम, ऐसा इस तरीके से। इफ ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने जो दिया है वो एज इट इज प्रिंट होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया है मैंने वो एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया, आपको कुछ भी ऐड करना है एडिशनल तो यू हैव टू टाइप द प्लस सिंबल। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐड करना तो प्लस सिंबल लगाते हैं, और यहाँ पे मैं नेम टाइप कर दूंगा। नाउ गाइस मुझे बताओ नेम की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेम। नेम की वैल्यू गाइस यहाँ पे समझ में आ रहा है, नेम की वैल्यू क्या है आकाश, नेम की वैल्यू है आकाश, नेम की वैल्यू है आकाश, तो राइट, तो इट विल गेट प्रिंटेड गाइस। तो नेम इक्वल टू नेम प्रिंट हो जाएगा। माय नेम इज, यहाँ पे देखो माय नेम इज, माय नेम इज नेम करके लिखा है मैंने। ठीक है, माय नेम नेम करके लिखा है, बट यहाँ पे प्रॉपरली आकाश आ जाएगा। ए नेम विल गेट रिप्लेस बाय आकाश, क्योंकि नेम की वैल्यू है आकाश, नेम की वैल्यू आकाश। जैसे हम लोग बचपन में एक्स इक्वल टू 10 लिखते थे, ठीक है, राइट, ऐसे लिखते थे हम लोग, एक्स इक्वल टू 10 लिखते थे, राइट। फिर लिखते थे हम लोग वाई इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20, राइट। फिर मुझे बताओ एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा गाइस, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस वाई 30 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ऐसा रहता था क्वेश्चन मार्क, तो एक्स प्लस वाई 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 10 है एंड वाई की वैल्यू 20 है, तो इसलिए हम लोग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 लिख देते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30 लिख देते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है आकाश, राइट। तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, क्लियर नहीं होगा। फिर से ओपन कर देता मैं, कहाँ गया। ठीक है, इसको कंपाइल करेंगे हम लोग, जावा सी प्रोग्राम हो गया कंपाइल, जावा। ठीक है, कैन यू सी गाइस, माय नेम इज आकाश करके आ गया, माय नेम इज आकाश करके आ गया, राइट। कैन यू सी माय नेम इज आकाश करके आ गया, राइट, कहा गया हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, राइट, कैन यू सी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट देखो, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट देखो, यहाँ पे प्रॉपरली आ गया माय नेम इज आकाश करके। जो हमने लिखा था माय नेम इज लिखा, उसके बाद में हमने यहाँ पे प्लस सिंबल दिया था,
राइट। उसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लस सिंबल दिया था। राइट। यहाँ पे देखो, ये प्लस सिंबल दिया हमने, यहाँ पे ये प्लस सिंबल दिया। यहाँ पे प्लस सिंबल नहीं आएगा, नहीं आएगा। राइट, प्लस नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था हमने इतना चीज, वो एविटिव है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज लिखी थी वो एविटिव है ये। राइट। तो यहाँ पे जो नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, आकाश। नेम की वैल्यू क्या है, आकाश। राइट। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली आकाश आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली आकाश आया। राइट। इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग आगे की चीज़ हम लोग एकदम स्मूथ एंड क्लियरली समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, बस 5 मिनट की बात है, क्लियर हो जाएगी सभी चीज़ें। ठीक है, चलो ऑलराइट, गुड। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू टाइप ऑल द वेरिएबल्स, हमें सभी वेरिएबल्स को हमें प्रिंट करना है। व्हाट हैव टू डू, आई हैव टू प्रिंट ऑल द वेरिएबल्स। तो हम लोग वन बाय वन क्या लेते हैं, वन बाय वन हम लोग सभी वेरिएबल्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे बुलियन। बुलियन वेरिएबल, आई विल टेक बुलियन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ ओवर करके, इफ ओवर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉल्स करके, इफ ओवर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स करके। इफ ओवर, इसको लिख देता हूँ मैं फॉल्स करके। ठीक है, और कुछ लेना है मुझे, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैर। ठीक है, कैर में लिख देता हूँ यहाँ पे जेंडर, कैर जेंडर इक्वल टू मैं ऐसा कुछ तो लिख देता हूँ यहाँ पे ऐप करके। राइट, ऐप करके। राइट, इसी तरीके से हम लोग दे सकते हैं ना, जेंडर इस तरीके से दे सकते हैं, क्या जेंडर इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में बाइट। ठीक है, बाइट में बी इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू मैंने लिख दिया मैंने 20। ठीक है, बाइट बी इक्वल टू मैंने लिख दिया 20। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट एफ इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 250। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट आई। वेरिएबल में कुछ भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे ही एवम नो ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसा कुछ तो भी 75175। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लिख दिया मैंने नंबर, इसको ये ले लिया। अभी ले लेता हूँ मैं लॉन्ग, आई विल टेक लॉन्ग। लॉन्ग एल इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ 75175666959। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लगा देता हूँ मैं एल, लास्ट में लगा देता हूँ एल। ठीक है, लॉन्ग हो गया मेरा, एल करके लॉन्ग हो गया। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लेना है मुझे, शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट नहीं, यहाँ पे लेना है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, मैं ले लेता हूँ फ्लोट के लिए ऐप, फ्लोट के लिए फ्लोट, फ्लोट की स्पेलिंग बराबर लिखो, फ्लोट, फ्लोट। ठीक है, ऐप इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 70.50, 70.150, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ मैं, एफ लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में डबल, डबल डी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेते हैं कुछ तो भी 750.750, 50। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है, कैन यू सी गाइस, सभी हमने ए ले लिए। ठीक है, सभी को ले लिया हमने, सभी डेटा टाइप हो गए अपने कवर। कैन यू चेक, सभी डेटा टाइप अपने कवर हो गए। इसको मैं एक लाइन में फिट करता हूँ, इक्वल टू अच्छा दिखना चाहिए करके। ठीक है, तो सभी देख लो, कोई वेरिएबल यहाँ पे रिपीट ही नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही इसको मैं 2 बार रिपीट नहीं कर सकता। वेरिएबल अपना रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान में देना, क्यों नहीं होना चाहिए, वो हम लोग आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई वेरिएबल रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है क्या, चेक करो बता। मतलब जैसे जेंडर 2 बार आ रहा है क्या, या फिर बी 2 बार आ रहा है क्या, यस 2 बार आ रहा है क्या, आई या फिर एल या फिर एफ या फिर डी, कोई 2 बार आ रहा है क्या, चेक कर लो। सभी हो गए अपने, सभी वेरिएबल्स हो गए, कहीं अपने टाइप हो गया, सभी वेरिएबल्स टाइप हो गए अपने। ठीक है, सभी वेरिएबल्स टाइप हो गए अपने। ठीक है ना, अभी हम लोग को अगर इसको प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। आप इसको डायरेक्टली इसके अंदर लिख दो, प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली इसके अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, प्रिंट हो गया। उसके अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे जेंडर लिख दो, तो जेंडर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। बट इसको थोड़ा एक मीनिंगफुल मैसेज देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू ऑफ, बुलियन वैल्यू ऑफ ईव ओवर करके। आई विल टाइप हेयर ईव ओवर करके, बुलियन वैल्यू ऑफ ईव ओवर करके। तो यहाँ पे ईव ओवर की वैल्यू आ जाएगी, ईव ओवर की जो भी वैल्यू है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बी ओ ईव ओवर की। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कैर। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, कैर वैल्यू ऑफ, ठीक है, कैर वैल्यू ऑफ जेंडर। ठीक है, हम लोग लिखते हैं कैर वैल्यू ऑफ जेंडर, कैर वैल्यू ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे मुझे जेंडर की वैल्यू आ जाएंगी, कैर वैल्यू ऑफ जेंडर तो जेंडर की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मैं वहाँ पे लिखूंगा कैर वैल्यू ऑफ जेंडर, तो मुझे क्या हो जाएगा, जेंडर की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको सभी लिख देना है। ठीक है, उसी तरीके से सभी लिख देना है। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सभी। ठीक है, उसके बाद में क्या अपने पास में बाइट है, बुलियन बाइट, बाइट वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू ऑफ
यस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ। ठीक है, उसके बाद में क्या, इंट, इंट वैल्यू ऑफ आई, इसको लिख देता हूँ मैं आई। ठीक है, लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग वैल्यू ऑफ एल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल। उसके बाद में क्या, फ्लोट है अपने पास में, राइट। फ्लोट वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ। ठीक है, और एक बचा ही है अपने पास में डबल। ठीक है, एक डबल बचा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स राइट इट, डबल वैल्यू ऑफ डी, डबल वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, लेट्स राइट इट डी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ नहीं तो चिपक जाएगा, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, हर लेटर के बाद स्पेस देता हूँ नहीं तो चिपक जाएगा वो। ठीक है, चलो ओके, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। अभी इसको प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक सेमी कॉलन, कॉलन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, फॉर ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आपको जो लिखना है उसके अंदर जैसा लिखना है वैसा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट टू लुक गुल कुल, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा लिखना है, जो जो लिखना है उसके अंदर वो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, दैट फिट, दैट फिट। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। वी आर गोइंग टू कंपाइल दिस प्रोग्राम वन मोर टाइम। जब भी आप कुछ भी चेंज करोगे प्रोग्राम के अंदर, जब भी आप कुछ भी चेंज करोगे प्रोग्राम के अंदर, राइट, यू हैव टू कंपाइल इट। यू हैव टू कंपाइल इट मतलब आपको और एक बार कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी एक वर्ड भी आपने, एक लाइन भी अगर चेंज किया तो आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा फिर से। जावा सी, डेटा टाइप जो लिखा है हमने। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया अपना। देन जावा। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी कुछ प्रिंट हो जाएगा। कैन यू सी गाइस, माय नेम इज आकाश, बुलियन वैल्यू ऑफ इज ओवर फॉल्स लिखी है हमने, कैरेक्टर वैल्यू ऑफ जेंडर एफ लिखी है, बाइट वैल्यू ऑफ बी 20 लिखी है, शॉर्ट वैल्यू ऑफ एफ 250 लिखी है, इंट वैल्यू ऑफ आई जो भी लिखी है हमने। ठीक है, लॉन्ग वैल्यू ऑफ एल जो भी वैल्यू लिखी है, फ्लोट वैल्यू ऑफ एफ ए वैल्यू है। ठीक है, डबल वैल्यू ऑफ डी जो वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लिखा है हमने, कहाँ गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है वही चीज़ आई है यहाँ पे। यू कैन चेक एंड कंपेयर, यू कैन चेक एंड कंपेयर। ठीक है, देखो आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग यू कैन सी हियर। ठीक, यू कैन सी द एग्जैक्टली सेम थिंग, कुछ भी डिफर ए नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो। तो गाइस, लास्ट टाइम प्लीज लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, जो नोट्स भेजूंगा आपको मैं, इनसाइड नोट्स आई विल पुट सम असाइनमेंट क्वेश्चंस, राइट। तो बिफोर कमिंग टू टुमारोस लेक्चर यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। ठीक है, बिफोर कमिंग टू टुमारोस लेक्चर यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। ठीक है, एज ऑफ नाउ कोई भी डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। एज ऑफ नाउ प्लीज, हैविंग एनी डाउट प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलो। एंड आई विल टेल यू गाइस द फी स्ट्रक्चर अल्सो, सम स्टूडेंट वाज रिक्वेस्टिंग द फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर अपना सिंपल है। फी स्ट्रक्चर इज सिंपल। ठीक है, वी आर ऑफरिंग, देखो हम अपनी जो जनरल फीस है, ठीक है, अपनी जो रेगुलर जो फीस है, अगर रेगुलर फीस, अगर आप लोग के कुछ फ्रेंड्स या फिर जो भी होंगे लास्ट बैच में उनसे भी पूछ लेना। और फीस ऑफ 25,000, फीस ऑफ 25,000, राइट। बट फॉर दिस बैच व्हाट वी हैव डन, फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स आवर फीस विल बी 15,000, 15,000। ठीक है, 15,000। इफ स्टूडेंट वांट्स रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग किसी को चाहिए, ठीक है, 15,000 है। ठीक है, इसमें 3,000 रुपीज पर मंथ की वापस अपनी ई एम आई रहेंगी। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, अपना कोर्स जो रहेगा सिलेबस रहेगा विल बी 5 मंथ्स। ठीक है, 5 मंथ का है। ठीक है, 3,000 रुपीज पर मंथ की वापस आपकी फीस रहेंगी फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग, इफ एनीवन इफ इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग, अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो 2,500 विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रिकॉर्डिंग। किसी को भी अगर रिकॉर्डिंग चाहिए, जो अपने रेगुलर क्लासेस होते हैं, अभी डेमो क्लासेस तो हम लोग इस पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, राइट। बट इफ एनी वन वॉन्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ दोस क्लासेस ऑल्सो तो 2,500 रुपीज चार्ज विल बी फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ओके, तो इसको यू वांट, अगर रिकॉर्डिंग भी चाहिए आपको तो देन यू हैव टू ऐड 500 इन दिस। ठीक है, देन योर ई एम आई विल बी, देन योर ई एम आई विल बी 3,500 रुपीज पर मंथ इफ यू वांट रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ ऑल दिस क्लासेस। ठीक है, तो उसके लिए अगर चाहिए आपको तो 3,500 विल बी योर फीस। ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, देन ऑब्वियसली गाइस इसके अंदर सभी चीज़ें जैसे कि आपके रिकॉर्ड लेक्चर्स हो गया, ठीक है, या फिर नोट्स हो गया, असाइनमेंट्स हो गया,
ठीक है, नोट्स हो गया, या फिर जो असाइनमेंट्स हो गया, ठीक है, दिस विल बी इंक्लूड, ठीक है। आपके मॉक डिस्कशन हो गया, ठीक है, उसके बाद मॉक इंटरव्यू हो गया, मॉक इंटरव्यू वगैरह हो गया, ठीक है, राइट फ्रॉम, ठीक है, राइट फ्रॉम योर स्टार्टिंग टू गेटिंग द जॉब, राइट फ्रॉम दिस टू गेटिंग द जॉब, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, आपको डेली नोट्स रहेंगे, डेली असाइनमेंट्स रहेंगे, ठीक है। असाइनमेंट आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने कोडिंग का टॉपिक पढ़ा है। तो राइट फ्रॉम टुडे योर असाइनमेंट विल गेट स्टार्टेड, राइट, डेली बेसिस आपके असाइनमेंट रहेंगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यू आपके स्टार्ट हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट नेक्स्ट संडे से, क्योंकि इस संडे तक आपका कोडिंग वाला पार्ट थोड़ा होने का है, ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट होने का, तो नेक्स्ट संडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंटरव्यू हो जाएंगे आपके नेक्स्ट संडे, या फिर नहीं, नेक्स्ट संडे नहीं, आज वेडनेसडे है ना, तो इसी संडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रॉम दिस संडे इंटरव्यू विल बी स्टार्टेड, ठीक है, इसी संडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे guys। एवरी संडे वी कीप द इंटरव्यू, इस संडे से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी संडे सैटरडे तक जो भी सिलेबस होगा अपना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल सैटरडे, जो भी सिलेबस हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी सिलेबस हुआ रहेगा, उसका संडे को इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, एंड एवरी वन हैव टू अटेंड दैट इंटरव्यू, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? संडे इंटरव्यू, ठीक है। पेमेंट के लिए यू कैन यूज दिस नंबर, पेमेंट के लिए यू कैन यूज दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, जो भी है उस पे सभी पे अवेलेबल है, ठीक है। फॉर कॉल यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। एंड फॉर पेमेंट यू कैन यूज दिस नंबर, ठीक है, यू कैन यूज दिस नंबर, ठीक है। इफ एनी वन हैविंग डाउट यू कैन कॉल मी और लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइमिंग।